प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। आप प्रॉपर्टी खरीदते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, ये बेहद ज़रूरी है। प्रॉपर्टी हर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ऐसा एहसास है कि जो आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, आप एक उसके ऊपर रिस्पेक्ट फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी अपनी ज़रूरत के लिए भी मुफीद चीज़ है कि जिसके अंदर आप ऐसा एहसास है कि जिसके अंदर आप रह भी रहे हैं और उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो आपको प्रॉपर्टी खरीदते हुए किन चीज़ों को ख्याल रखना है, आज की इस गुफ्तगू में अंदर हम आपको बताएंगे कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने रखें इन बुनियादी नुक्तों को, इन बुनियादी पॉइंट्स को ज़रूर मद्देनजर रखें। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। तो नंबर 1, प्रॉपर्टी खरीदते हुए आपको लोकेशन का ख्याल रखना है। कहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो एरिया कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ का क्राइम रेशो क्या है, वहाँ से यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज कितना दूर है, यानी ये सारी चीज़ें, लोकेशन बहुत मैटर करती है प्रॉपर्टी के अंदर। और जो अच्छी लोकेशन पे असासे होंगे वो वैल्यू उसके अंदर भी बहुत ऐड होती है, अप्रिशिएट बहुत होते हैं। तो हमेशा प्रॉपर्टी खरीदते हुए लोकेशन को अच्छी तरह चेक करें। प्रॉपर्टी खरीदते हुए 10 प्रॉपर्टी को शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए, लेकिन 100 प्रॉपर्टीज़ को विजिट करना चाहिए और 3 की ऑफर देनी चाहिए और फाइनली एक खरीदनी चाहिए। यह आपको कुछ ये फार्मूला है जो कि आपको मद्देनजर रखना चाहिए। बड़ी आइटम है, जितनी रिसर्च करेंगे, जितना टाइम लेंगे, उतना बेहतर फैसला होगा और जितना बेहतर फैसला होगा उतना ज़्यादा आप कमाएंगे इसके ऊपर। नंबर 2 कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। आपके पास सेविंग है, आपके पास कोई आपने कमेटी डाली हुई है या कहीं आपने प्लॉट लिया हुआ है, ये सारी चीज़ों को पहले आपको लिक्विड शक्ल में लाना होगा जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाएं। यानी लिक्विड में आपके पास पैसा होगा तो आपको चीज़ अच्छी मिलेगी। और अगर आप वो आपके पास अभी जो है वो असासे किसी सूरत में मौजूद है लेकिन वो पैसे की शक्ल में नहीं है, तो अब आपको अगर अच्छी डील मिल जाएगी तो आपको बड़ा प्रेशर हो जाएगा कि वो चीज़ें बिके, तो अब आप पैसा लेके आएँ तो ये चीज़ खरीदें। तो लिहाजा पहले आप अपने फाइनेंस को अच्छी तरह देख लेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, कितना आएगा, या अगर उसमें कोई 6 महीने या 3 महीने का टाइम है तो फिर आप ऐसी प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा आपको कि जो आपके लिए 2-3 महीने का टाइम दे सके। तो ये थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगी चीज़, लेकिन बहरहाल कोशिश करें अपने फाइनेंस को पहले मैनेज करें ताकि आप पीस ऑफ माइंड के साथ प्रॉपर्टी देखें और वो आप खरीद सकें। नंबर 3 कि प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले आपको बड़ी अच्छी तरह से निगोशिएट करना आना चाहिए। कोई भी असासा जो है वो ख़रीदने से पहले जितनी बार्गेनिंग कर लेंगे तो आपको वहाँ बहुत कमाई होगी। यानी आप असासों के अंदर या प्रॉपर्टी में 2 तरह से कमाते हैं, एक बाइंग में कमाते हैं, आप एक सेल करते वक्त कमाते हैं। अभी तो आपने बाई करना है तो उसके अंदर आपको कमाना चाहिए, यानी मार्केट से नीचे प्राइस जो है वो आपको लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसके अंदर एक गुंजाइश हो, उसको बेचने के अंदर भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी की गुंजाइश हो। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको देखना, उसको पढ़ना, उसकी शराइत अपनी मर्ज़ी से होना या बेहतर होना, आपके लिए विन विन होना, मैंने दोनों के लिए वो बेहद ज़रूरी है। अगर जितने पैसे आप दे रहे हैं उसकी जो रिमेनिंग टाइम है वो आपने किस तरह से लिख रहे हैं, बड़े सोच समझ के लिखना चाहिए, क्योंकि आपका बयाना ज़ब्त हो सकता है अगर आप विद इन द टाइम पेमेंट नहीं करेंगे तो, और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो कॉन्ट्रैक्ट तक जाते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप जो है वो प्रॉपर्टी को आसानी से ले सकें। नंबर 4 प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन है कि आपने प्रॉपर्टी को देखना है कि प्रॉपर्टी है किस तरह से, उसके अंदर उसकी लीगल पोजीशन क्या है, स्टैंडिंग क्या है, मालिक कौन है, बेच कौन रहा है, प्रॉपर्टी के कितने हिस्सेदार हैं, किसकी इसकी मिल्कियत बनती है, क्या वो विलिंग है बेचने के लिए। ये सारी बेशुमार चीज़ें हैं। इंस्पेक्शन के अंदर आपको बड़ी डिटेल जाना चाहिए ताकि आप एक क्लियर और सेफ प्रॉपर्टी लें जिसके अंदर कोई हैसल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप कल को हैप्पीली उसमें मूव हो सकें या वो आपके लिए बेहतर हो। नंबर 5 लीगल एस्पेक्ट।
प्रॉपर्टी में ये देखें कि क्या वो किसी एक ओनर के नाम है, क्या उसका कब्ज़ा आपके पास मौजूद है, क्या आपके नाम के वो ऊपर प्रॉपर्टी है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला तो नहीं है, क्या वो हर चीज़ क्लियर है। किसी भी अथॉरिटी से आपसे पूछना है, आपने पूछना है तो आपको पूछना चाहिए ताकि आपका पीस ऑफ माइंड हो, क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए अभी तक, पहले वो सारे पेपर चेक करवाना ज़रूरी है ताकि कोई भी इशू है तो आप उसके ऊपर बात कर सकें। अगर आप नहीं करेंगे, खुदा ना खास्ता अगर मसला आ जाता, वैसे तो नहीं आता, लेकिन अगर आ गया तो आपके लिए फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो लिहाजा जितना जल्दी पहले आप सारी वर्किंग कर लें उतना आपको फ़ायदा होगा। नंबर 6, रेनोवेट। अगर आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी ली है या आपने प्रॉपर्टी ली है और उसके अंदर आप समझते हैं कि आप इसको रेनोवेट करना है, तो ये बड़ा जो है वो तरीके से करने वाला काम है। यानी इसके अंदर आपको ट्रेंड ह्यूमर सोच चाहिए, आपके पास कोई आइडिया चाहिए उसको कि कैसे रेनोवेट होना चाहिए ताकि वो अपग्रेड प्रॉपर्टी न लगे। तो उसके अंदर आप थोड़ी सी रिसर्च वर्क कर लें, थोड़े लोगों से आप फीडबैक ले लें और अपना बजट वगैरह को देख लें, उस हिसाब से आप उस पर काम करवाएं ताकि आपकी प्रॉपर्टी एक नई लुक में आए और जब आप उसको लें तो वो एक अपग्रेडेड प्रॉपर्टी हो। नंबर 7, रेंटिंग। अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है तो उसके लिए भी आपको देखना होगा कि आपको कोई अच्छे टेनेंट मिल जाए। यानी ऐसा ना हो कि अब आप साल का 5% आपको मिलेगा टोटल प्रॉपर्टी की कीमत के ऊपर, और अब आप जब साल के बाद है इतना ही आपका खर्चा लग जाएगा, क्योंकि वो मिसयूज़ करेंगे या वो सही रखेंगे नहीं, या वो मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टी छोटी है, लोग ज़्यादा हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो रेंटिंग बहुत थोड़ा टेक्निकल काम है। इसके अंदर आप कुछ लोगों की मदद भी ले सकते हैं, वो अपने कमीशन लेंगे लेकिन वो आपको अच्छा रेंट यानी अच्छा कोई टेनेंट आपको दे देंगे ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सही हाथों में चली जाए और आपको बाकायदा आराम से रेंट मिलता रहे। नंबर 8, सेल करना। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं आप फाइनली, तो अब आपको उसके बेचने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना होगा कि प्रॉपर्टी को साफ़ सुथरा करें, उसके बाद उसको एक अच्छा सा उसका शूट करें, उसका कोई प्रोफेशनली थोड़ा शूट करें ताकि वो प्रॉपर्टी किसी को दिख सके। उसको अगर आप इंटरनेट पर जब लगाएंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं, ख़रीदना चाह रहे होते हैं। अगर उनको लोकेशन आप दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, प्रॉपर्टी दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, काम किस तरह से हुआ वो दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, कहीं दूर बैठा हुआ बंदा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो प्रॉपर्टी हो सकती है और वो ले सकता है और आपकी सेल आसान हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी के हवाले से ये कुछ चंद तजावीज़ हैं कि जो आपको ख़रीदते हुए मद्देनज़र रखनी चाहिए ताकि आपके लिए एक बेहतरीन प्रॉपर्टी आप ले सकें, और कल आप उसके अंदर खुद रहना चाहते हैं या उसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो ये सारा कुछ स्मूथ हो और आप हैप्पीली उसको एंजॉय कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।